हेलो दोस्तों, वोकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आज हम लोग मध्यस्थता के बारे में समझेंगे। मध्यस्थता शब्द का प्रयोग अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से किया जाता है, लेकिन अगर हम लोग एजुकेशनल फील्ड की बात करें, जैसे मान लीजिए कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी अदर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एजुकेशनल फील्ड में क्या होता है कि मध्यस्थता शब्द की अपनी एक परिभाषा होती है, अपना एक अलग अर्थ होता है। तो आपको इसका मतलब यही समझना है जो आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। सामान्य अर्थों में अगर हम लोग मध्यस्थता की बात करें तो इसका डिक्शनरी में मीनिंग आप लोगों को मीडिएशन देखने को मिलेगा, क्योंकि मध्यस्थता एक न्यायिक प्रक्रिया है। यह अपने आप में एक अलग पहचान रखती है, अपनी एक अलग परिभाषा रखती है। इसलिए हम लोग एजुकेशनल सेक्टर में इसकी एक अलग डेफिनेशन को परिभाषित करते हैं, जिसे इंग्लिश में आर्बिट्रेशन कहा जाता है। तो आइए अब हम लोग इसके बारे में पूरी जानकारी समझ लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर आर्बिट्रेशन क्या है। मध्यस्थता एक वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रम है जिसमें दो विवादित पक्षकार किसी तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप के माध्यम से तथा न्यायालय का सहारा लिए बिना अपने विवादों का निपटान करवाते हैं। यानी कि आर्बिट्रेशन यानी मध्यस्थता में होता क्या है कि जैसे मान लीजिए दो पक्षों में या दो लोगों में कोई विवाद हो गया, तो उसका निपटान जो है इसमें किया जाता है। एक प्रकार से जैसे आप न्यायालय में जाके अपने विवादों का निपटान करवाते हैं, उसी तरीके से मध्यस्थता यानी आर्बिट्रेशन एक वैकल्पिक तरीका है स्थानीय स्तर पर अपने विवादों का निपटान करने के लिए। यह ऐसी विधि है जिसमें विवाद किसी नामित व्यक्ति के सामने रखा जाता है, जो दोनों पक्षों को सुनने के बाद अर्ध न्यायिक तरीके से मसले का निर्णय लेता है। नामित व्यक्ति का मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे मान लीजिए आपके क्षेत्र में कोई ऐसा व्यक्ति है जो ईमानदार है, जिसको लोग पसंद करते हैं, तो उसको जो है अपने विवाद के निपटान के लिए लोग रख सकते हैं। अब आइए हम लोग आर्बिट्रेशन की नीड को समझ लेते हैं कि इसकी आवश्यकता क्या है। मध्यस्थता झगड़े सुलझाने का एक बेहतर और कारगर तरीका है, खासकर आपसी संबंधों से जुड़े मामलों के लिए जिन्हें न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से सुलझाना कभी कभी नामुमकिन हो जाता है। ये संबंध आपसी, व्यावसायिक, अनुबंधिक या सामाजिक हो सकते हैं। यानी कि इसके अंतर्गत जो है आपसी विवाद से संबंधित मामले निपटाए जाते हैं। और विवाद किस बात को लेकर हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ज़मीन का मामला हो गया या फिर आपसी वाद विवाद का मामला हो गया, तो ये सारे मामले जो हैं मध्यस्थता के माध्यम से निपटाने का प्रयास किया जाता है। क्योंकि आर्बिट्रेशन यानी मध्यस्थता एक स्थानीय स्तर पर की जाने वाली न्यायिक प्रक्रिया है, इसलिए इसके अपने कुछ फायदे भी हैं। तो आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। यह प्रक्रिया पारस्परिक संपर्क व बातचीत को बेहतर बनाने का अवसर देती है, जो किसी भी झगड़े को समाप्त करने के लिए जरूरी है। यानी कि इसमें होता क्या है कि जो दोनों विवादित पक्ष होते हैं, वो मध्यस्थ व्यक्ति की निगरानी में आमने सामने बैठकर एक आपसी सौहार्द से, समझौते से बातचीत करते हैं। उसके माध्यम से इस मामले का निपटान किया जाता है। और इसका मुख्य फायदा यही है कि ये जो बातचीत करने की प्रक्रिया है आपस में, ये पूर्ण रूप से संवैधानिक निकाय से मुक्त होती है। इसमें कीमती समय और भागदौड़ दोनों की बचत होती है। जैसे अगर मान लीजिए कि आप लोग उसी मामले का निपटान न्यायालय में करने जाएंगे, एक वैधानिक तरीके से करने जाएंगे, तो फिर आपका अच्छा खासा समय भी उसमें लगेगा और आपका पैसा भी उसमें खर्च होगा। लेकिन अगर आप वही मामला स्थानीय स्तर पर आर्बिट्रेशन के माध्यम से निपटाने की कोशिश करेंगे, तो आपका उतना पैसा भी नहीं लगेगा और भागदौड़ भी कम करना पड़ेगा। मध्यस्थता की प्रक्रिया में मुकदमे और अपील आदि के मुकाबले कहीं कम समय लगता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो न्यायालय में जो केस कई वर्ष खींचता रहता है, वही मध्यस्थता की प्रक्रिया शुरू होते ही कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में निपट जाती है। साथ ही अक्सर लंबी चलने वाली न्यायिक प्रक्रिया में लगने वाला पैसा भी बचता है। अब आइए हम लोग प्रोसेस ऑफ आर्बिट्रेशन को देख लेते हैं। तो मध्यस्थता जो होती है वो सहमति से होती है, यानी कि जो दोनों विवादित पक्ष हैं, जब दोनों आपस में मध्यस्थता के माध्यम से अपने विवादों का निपटान करने के लिए सहमत होंगे, तभी यह हो पाएगा, तभी यह संभव है। मध्यस्थता एक गोपनीय प्रक्रिया है, यानी कि इसमें दोनों पक्षों द्वारा आपस में जो विवाद के निपटान के लिए बातचीत की जाती है, उसमें जानकारी साझा की जाती है, वह जो है गोपनीय रखी जाती है। और इस बात की गोपनीयता किस पर निर्भर करती है? दोनों पक्षों पर निर्भर करती है और जो मध्यस्थ व्यक्ति है उस पर निर्भर करती है। पार्टियां मध्यस्थ चुनती हैं, यानी कि जिनके विवादों का निपटारा करना है, वो दोनों व्यक्ति आपस में जो है मिलकर के आपसी सहमति से एक मध्यस्थ व्यक्ति का चुनाव करती हैं, जो उनके विवादों का निपटारा करने में सक्षम हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने मध्यस्थता यानी आर्बिट्रेशन के बारे में जाना है। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।